वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। तो जी आज जो चीज़ बन रही है ये बड़ी ख़ास है और मैं अपने दोपहर के खाने के लिए कुछ स्वीट्स बना रही हूँ। तो उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बड़ी ख़ास और यूनिक चीज़ है। वो है ये आपको नज़र आ रहे होंगे चावल, और ये आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये आम चावल नहीं है, ये बड़े ख़ास चावल हैं। इन्हें कहते हैं जी पर्ल राइस, ठीक है। और ये स्मॉल ग्रेन होते हैं, टोटा चावल नहीं समझना है, ये टोटा चावल हरगिज़ नहीं है, ये पर्ल राइस हैं। और पर्ल राइस स्मॉल ग्रेन या पर्ल राइस इसलिए कहते हैं ख़ास तौर पे पर्ल राइस, क्योंकि जब आप इसको गौर से देखेंगे ना तो इसमें आपको पर्ल जैसी शाइनिंग नज़र आएगी, जैसे पर्ल होता है। तो और ये हैं भी स्मॉल ग्रेन्स, यानी इनका दाना छोटा है। पर ये टोटा चावल जो होते हैं ना, ये वो हरगिज़ भी नहीं है। कि जो काश्त जहाँ पर होती है ना, यानी मदरलैंड जहाँ पर ये काश्त किए जाते हैं, वो है जी म्यांमार। म्यांमार जो है यानी कि प्रीवियस बर्मा। तो ये म्यांमार में इनकी काश्त होती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है इन चावलों की, पर्ल राइस की, वो म्यांमार में होती है। और फार ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यही वाले चावल खाए जाते हैं। क्योंकि उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली इनमें आम जो हम चावल खाते हैं एशिया में, यानी इंडो पाक में बासमती राइस होते हैं या सेला राइस होते हैं, उन चावलों के स्टार्च की निस्बत, यानी उनके अंदर जो निशास्ता होता है उससे 100 गुना ज़्यादा स्टार्च इन चावलों में पाया जाता है। तो इनमें स्टिक होने की यानी जुड़ जाने की सलाहियत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग करने में आसानी देती हैं। अब जापान जो है, जापान में सुशी फ़िश जो है उनकी ख़ास डिश है। तो वो सुशी फ़िश को के अंदर जो राइस यूज़ होते हैं वो यही चावल होते हैं, क्योंकि ये बाइंड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी स्पेशल डिशेस होती हैं, तो ये स्टिकी राइस वहाँ यूज़ होते हैं। और फार ईस्ट की काफ़ी बल्कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनकी कल्टीवेशन वहाँ होती है, और चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और तो जी ये मशहूर जगह जहाँ पर आप खीर आपको बहुत पसंद आती है मीठे में, तो किसी वो इन्हीं चावलों से बनती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इनमें स्टार्च जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये स्टिकीनेस पैदा करते हैं। तो जब आप खीर खाते हैं आपको लगता है जी किसी फेमस जगह की, किसी भी फेमस जगह की, कि बड़ा जी दूध काढ़ा हुआ है, सारी रात रखा रहा, तो वो उन्होंने काढ़ काढ़ के बनाया हुआ है तो उसकी ये खीर बनी हुई है। हरगिज़ नहीं। जिस वक्त आप ये चावल डालते हैं खीर में, एक तो दूध का इस्तेमाल कम हो जाता है, दूध बहुत कम लगता है उसमें, क्योंकि इसकी स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो दूध का इतना इस्तेमाल होता नहीं है उसमें, तो वो कोई काढ़ा शाढ़ा नहीं होता दूध, इन्हीं चावलों से वो खीर बनती है। ये देखिए, फिर से दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इनके अंदर, ये देखिए मैं ऊपर से गिरा के दिखाती हूँ आपको। तो वो उससे ही इन चावलों की जो है वो खीर बनती है। वो ऐसे लगता है जैसे बड़ा कोई खोया बना हुआ है और बहुत कोई दूध बहुत गाढ़ा करके डाला गया। हरगिज़ नहीं, उसमें दूध का इस्तेमाल ही बहुत कम हुआ होता है। तो ये इसकी स्टिकीनेस होती है जो उसको गाढ़ा कर देती है खीर को। आज मैं भी इसी की खीर बना रही हूँ। तो वो पहले सेवइयों से कुल्फ़ी बताई थी ना बनानी, आइसक्रीम, इसी तरह इस खीर से इन चावलों से आप जो खीर बनाएंगे उसको वैसे ही जो कुल्फ़ी वाला प्रोसेस किया था ना आपने, उसी तरह बनाइए और उसको अच्छे से जो है वो थोड़ा पतला कर लें उसे, और इस वही ब्लेंडर बीच में चलाकर तो आप उसकी कुल्फ़ी बना लें। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बर्तन, ये है जी, इसमें जाने वाली है ये खीर जब बन जाएगी, ठीक है। ये जी इन बर्तनों में जाएगी ये स्वीट डिश जो बनेगी, ठीक है। और ये जो छोटी हैं इनमें टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनेगी। तो जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन, कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन हो, दूध की कोई स्वीट डिश ऐसी हो ना, उसके लिए ये मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये ये कुनाली है और ये कुजियाँ हैं, ठीक है। तो ये मैंने ली हैं जी, ये
60-70 रुपए की तो मुझे कुनाली मिल गई थी, 25-25 की और 25-25 की ये गुजियाँ मिल गई थी। तो इसका मिट्टी के बर्तनों का ये होता है, अगर आपने यूज़ करना है ना उन्हें, तो फिर आप उनको ओवरनाइट भिगो के रखें। अब आपको ये गीली नज़र आ रही होगी, ये देखिए गीली है, ये मैंने पूरी रात भिगो के रखी हैं। तो उससे ये होता है कि जो भी आपने इसमें डालना है ना, वो फिर मिट्टी उसको ऑब्ज़र्व नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपके ये बर्तन हैं जो आज हमारे इस स्वीट डिश में यूज़ होने वाले हैं। तो जी ये चावल जो मैंने पहले आपको दिखाए थे, पर्ल राइस, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये अब इन्होंने पकना शुरू कर दिया है। ये स्टार्च देख रहे हैं आप इसका, ये देखिए चावल इस तरह स्टिकी हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे बॉल सा बन जाता है। ये देखिए ये किस तरह से खोल सकते ही ये किसी सूरत खोल नहीं सकते। और ये देखिए कैसे एक खोल नहीं सकते, दाना दाना लगा नहीं। हाँ जी, ये इसका दाना लगा नहीं होता, ये इसका स्टार्च, हाँ जी थोड़ा सा डाला था इसमें स्टार्च जो है वो देखिए कितना ज़्यादा है निशास्ता। अब इसमें हम दूध डालेंगे, और वो भी आप देख लीजिएगा, इतना दूध इसमें जाता नहीं है क्योंकि ये ख़ुद ही इतना ज़्यादा स्टार्च, वो ऐसे ही लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा खोए में ये स्वीट डिश बनी है। बस तो ये दूध जो है वो हमने डाल दिया इसमें, ये बड़ा है। और ये कुकर जो है कोई ये बाहर से ब्लैक कलर में है, जला हुआ नहीं है। ये प्रेस्टीज का कुकर है और ये मैंने यूके से लिया था। इस और पे इसके वेट ऊपर वेट जो है वो नहीं लगता, वेट की जगह ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका। ये देख रहे हैं आप, मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिक, यही इसका वेट है। ये अब चीनी जा रही है, आप देख लें, ये चीनी मैंने अपने हिसाब से रखी है, तो हाथ रोक के डाला है चीनी। अभी ठहर, इसका नाम आपने याद रखना है, वाइट पर्ल स्मॉल ग्रेन। इसका इन चावलों का नाम याद रखना है, ये स्मॉल ग्रेन वाइट पर्ल इनका नाम है। वाइट पर्ल इनकी काइंड है चावलों की, और स्मॉल ग्रेन इसलिए कि होते ही इतने इतने और मोतियों की तरह होते हैं। ये एक चमक नज़र आएगी पर्ल जैसी आपको। पाकिस्तान में भी शायद शुमाली इलाका जात की साइड पे किसी जगह पे ये काश्त होता है। इसमें शायद कहीं काश्त होता है, उसका इल्म नहीं है मुझे, शायद होगा, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हैं। तो इसकी पहले चीनी चेक कर लेते हैं। तो जी ये अब रिमेनिंग जो शुगर है लगा, मैंने चूँकि अंदाजे से निकाली थी जितनी मुझे चाहिए थी, तो बाकी भी मुझे लगता है कि जाएगी। तो ये मैं इसको वापस डाल रही हूँ। और ये अच्छा, खीर में ऐसा होता है, इसकी फिरनी भी बनती है। फिरनी और खीर में ये फ़र्क है कि खीर में चावल आपको थोड़े नुमायाँ नज़र आते हैं, ज़्यादा नहीं, जबकि फिरनी बिल्कुल मैश कर दिया जाता है। अब मैं इसमें मैश बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जिस तरह के चावल चाहिए ग्रेन्स वाले वो ये मौजूद हैं। मैंने आग इसकी तेज़ की है। अगर आपने खीर बनानी है तो फिर इसमें ब्लेंडर ना चलाएं, क्योंकि खीर में चावल नुमायाँ होते हैं। फिरनी बनानी है तो फिर चला के इसे यकजान कर लें। अगर आपने इससे आइसक्रीम वगैरह बनानी है तो फिर भी सवैयों की तरह इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर ये लें। अब कार्डमम है, ये देखिए मैंने इसको पीस लिया था, तो अब मैं ये इसमें जा रही है। काफ़ी सारी है लेकिन मैं इसको कम डालूँगी, बहुत ज़्यादा हो गई है, ये थोड़ी डालूँगी मैं। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि ये दूध की चीज़ है और चावल भी है इसमें, तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको चम्मच चलाना है ताकि वो नीचे आपके देगची के पेंदे में ना लगे, और साइडें आप इसके साथ साथ साफ़ करते जाएं। ठीक है, ये इसका बर्तन है जिसमें ये खीर जाएगी। देखिए इसको कहते हैं कुनाली। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा था, मैंने पहले भी बताया, ताकि ये इस पानी जो है जितना उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब करना इसी को अगर आपने फिरनी बनाना है तो इसे, हाँ अगर आपने इस मटेरियल से फिरनी बनानी है तो आप इसको हैंड ब्लेंडर जो होता है इलेक्ट्रिक का, उससे आपने इसको रॉड जो होती है अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर लें और वो यकजान हो जाएंगे चावल। लेकिन आप जी ये खीर जो है वो तैयार हो गई है। और जब भी आप खीर बनाएं तो खीर में एक चुटकी जो नमक है ना वो ज़रूर डाला जाता है। तो इस चीज़ को आपने एक बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना कि नमक नमकीन हो जाए खीर, उसको आपने अपने तरीके से जितना भी आप समझते हैं मुनासिब, बस एक टच आए आपके फ्लेवर में नमक का। तो मैं इसको पहले हिलाऊंगी अच्छे से और फिर इसको
बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, इनमें चावल थोड़ा नज़र सा आ रहे है, हैं। ये देखिए चावल, मैं अब इसको फिर निकालूंगी। चलो चावल काट। ये देखिए, साथ साथ मिक्स करते रहें कि नीचे वो गाढ़ा ना रहे। ये देखिए, चलो बस, बस ये इलायची की जी है। सब्ज़ इलायची है, ठीक है, और ये बीज और टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। आइसक्रीम। तो ये उसके लिए टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जो है उसमें चूँकि फ्रूट्स पड़ते हैं, फ्रूटी और फ्रूटी इसीलिए होती है वो। तो ये फ्रूट्स हैं कुछ जो मैंने काटे हैं इसके लिए। तो पहले तो है जी ये मैंगो, फलों का बादशाह, ये इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। और ये मैंगो है चौसा, मुल्तान से पेटी आई थी हमारे लिए, ठीक है, और बहुत ही मीठा है ये। तो ये हो गया चौसा। और उसके बाद नेक्स्ट जो फल है वो है जी ये एप्पल। एप्पल के छोटे छोटे से ये देखें, ये पीसेस काटे हैं मैंने। ये क्रंची अच्छा, नहीं वाला। ये क्रंची वाला एप्पल नहीं है ये, ठीक है, ये है जी काला कुल्लू वाला एप्पल, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है जो खाने में। क्रंची जो है वो एप्पल जब आप काटते हैं चाट में या किसी भी इस तरह की चीज़ में, सैलेड में डालते हैं, तो वो जाके दांतों में लगता है, बड़ा इरिटेट करता है। तो ये है काला कुल्लू एप्पल। काला कुल्लू एप्पल की भी मैं आपको बता देती हूँ। एप्पल का वैसे तो ओरिजिन जो है या कंट्री जो है वो है कज़ाकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम है अलमाते, और अलमाते का मतलब है फुल ऑफ एप्पल। तो ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होता 1500 है। को बोल दीजिए। तो 1500 कबल मसीह में एप्पल का जो सीड था वो यूरोप से ट्रैवल करता हुआ ग्रीस में आया और मेडिटरेनियन कंट्रीज़ में आया, और वहाँ पर उन्होंने इसको उगाया, जिसको ये रॉयल फल कहा जाता था, यानी कि रॉयल्स के खाने वाला फल। तो इस तरह ये ट्रैवल करता करता एशिया तक आया, और यहाँ पर इसकी कज़ाकिस्तान में कल्टीवेशन शुरू हुई, और ये वहीं पे सबसे ज़्यादा काश्त किया जाता है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है वो आपको ये नज़र आ रही होगी यहाँ पे, चमची बना कर। ये देखें, ये एक ट्रांसपेरेंट सी चीज़ है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, लाइट क्रीम। ये लाइट क्रीमिश और वाइटिश पर्ली कलर, ये आपको कुछ ट्रांसलूसेंट सा है, ये देखें, कुछ और ये देखें, अब ये आपको सही से नज़र आएगा, ये देखें, ये जो है ये एक ख़ास चीज़ है, और ये कोस्टल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, जहाँ भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जहाँ पे कोकोनट पाया जाता है, ये वहाँ पे बनता है। ये बेसिकली इसको कहते हैं नेटा डी कोको, और ये बेसिकली जो है वो जो कोकोनट है उसका वाटर जब निकल आता है तो उसकी जेली तैयार की जाती है। तो उस कोकोनट वाटर की जेली से ये नेटा डी कोको बनता है, जो कि बहुत ही मज़े का होता है। दांतों के नीचे जब इसको क्रश करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आम इतना अवेलेबल नहीं है, टिन्स में शायद आपको मिल जाए। तो ये हमारे घर में तो बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो जो समझ लें एक फ्रूट कॉकटेल सी है, पड़ा होता है इसका पहले का। तो हमारे पास हम लोग इसका टिन रखते हैं घर में हमेशा, कि किसी उसमें इस्तेमाल करना हो, स्वीट डिश में, या जैसे रॉ वैसे खाना हो तो अच्छा लगता है। अब ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये है जी प्लम को मैंने डीसीड करके तो उसका ये मैंने निकाल लिया था पल्प। पहले थोड़ी नीचे वो डालो पहले। तो मैंने बताया जैसे कि टूटी फ्रूटी मैं बना रही हूँ, तो ये 3 अदद ये देख रहे हैं आप मटकियाँ, इनको भी मैंने 25-25 रुपए की एक मुझे मिली थी, तो इसको मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रख लिया था। ये देखें, ये आइसक्रीम है इसलिए इसने फ्रीज़र में जाना है, तो इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। तीनों में थोड़ा थोड़ा डाल। अब इन तीनों में मैं ये वो जो है ये अच्छा ये जो मैंने ये बेचते नहीं है, ये देख लें, वो जो मैंने बनाई ये ऐसे लगेगा जैसे खोया ही खोया है। ये देखें, इसमें असल में ये इन चावलों का कमाल वो है। जो चावल मैंने चावलों वाली खीर बनाई थी ना, ये वही मटेरियल है, वो चावलों का कमाल है। उसको मैंने, अब आपको इसमें चावल कहीं नहीं नज़र आ रहे, क्यों? क्योंकि मैंने इसको इस हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये पूरा मिक्सचर जो है ये ब्लेंड हो गया। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा जो है ना, यानी लेयर्स दूंगी।
थोड़ा थोड़ा। इसमें फ्रूट की लेयर देंगे। तो जी आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ से आपने ये चीज़ें जो हैं उसके साइडें जिन पे वो टपक रहा है उसको साफ़ रखना है, बिल्कुल भी उसको गंदा ना होने दें। तो ये हो गया है इस तरह साफ़। अब इसके अंदर हम फ्रूट की लेयरिंग करेंगे। ये देखिए फ्रूट को आपने अच्छे से मिक्स किया और ये इसकी ये देखिए स्पून ना पाएंगे। ये देखिए ये हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर दिया। ये बार बार मिक्स करें और अब दोबारा से इसमें ऊपर भी एक लेयर लगानी है। इसकी लेयर लगाएंगे। ये देखिए साथ साथ आपने साफ़ रखना है क्योंकि ये बार बार गिरेगी जम जाएगी और जम जाएगी। तो इसको अभी हम साफ़ करते हैं। ये देखिए अच्छा जी, इसको दोबारा से इसकी सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना, किनारे साफ रखें। ठीक है, अब दोबारा से इसके अंदर एक लेयर फ्रूट की और जाएगी। ये देखिए ये फैला दें उसको 1 लेयर। इसको ऊपर टॉप के लिए बचा के रखना है आपने। ये मैं एक छोटे पैमाने पे आपको सिखा रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना भी ज़्यादा इसको काट सकते हैं, फ्रूट काट लें। ये देखिए अब दोबारा से अब जो ये जितना बचा है ना ये आपने इसमें डिवाइड कर लेना। ये देखिए इसको फैला दें क्योंकि इस पर फ्रूट की आपने जगह छोड़नी है, इसमें ऊपर टॉपिंग होनी है फ्रूट की। देखिए ये डाल रही हूँ मैं, इसको ऐसे फैला दें ताकि नीचे वाली लेयर फ्रूट की नज़र ना आए। तीनों अब ये इस तरह रेडी हो गई हैं। अब इनकी फाइनल जो लेयरिंग है, इस पे आप नट्स भी डाल सकते हैं। नट्स डालें इस पे आप। हमें नट्स पसंद नहीं इसलिए हम नहीं डालते, आप इसमें नट्स ज़रूर डालें। ये देखें ये आ गई, इसको आप बड़े सलीके से इसको ऐसे फैला लें। ठीक है, एक यहाँ पे डाल देंगे और एक यहाँ पे डाल के फिर इसको फैलाते हैं। देखते हैं तो जी ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म की टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो आप ये देख रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा दबाया है। इसमें नट्स आपने ज़रूर डालना है। आपने नट्स अपनी मर्ज़ी से ज़रूर, नट्स यानी कोई भी बादाम, पिस्ता, काजू जो भी आपको पसंद है वो आप उसको क्रश करके डालें, साबुत नहीं डालने हैं। तो इसके बाद इसके ऊपर एक जो फिल्म होती है ना, क्लिंग फिल्म ट्रांसपेरेंट, वो चढ़ा के रबर बैंड से इसके गले को बंद कर दें और फिर इसको फ्रीज़ कर लें। तो जी ये है जी शाही खीर। और ये जो आपको येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये है जी ये सेफ्रॉन। ये मेरे पास सेफ्रॉन है, ये स्पेनिश है कुछ डिबिया मैंने और कुछ डिबियाँ मैंने ख़रीदी थी, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये स्ट्रैंड्स हैं, सेफ्रॉन के स्ट्रैंड्स, और ये इसकी पैकिंग है। तो इस पैकिंग में से ये निकला है, ये स्पेन की है। तो सेफ्रॉन की मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन होती है सेफ्रॉन की वो कश्मीर में होती है। ठीक है, और फिर स्पेन आ जाता है दूसरे नंबर पे। और महंगा इसलिए ये बहुत होता है कि जिन फूलों के स्ट्रैंड्स यानी उनके स्टेमन्स जो होते हैं उनको सुखाने का एक अमल ही बहुत मुश्किल होता है। सारा दिन वो फूल चुने जाते हैं, उनमें से स्टेमन्स उतारे जाते हैं। कुछ साल पहले तो इसकी कीमत जो है वो लाखों में थी और अब तो वो और भी बढ़ गई होगी। हाँ, इसका एक जो नेमुल बदल है ना वो जो है निकाल लिया हुआ है, जो नंबर 2 कह सकते हैं, जाली कह सकते हैं। वो ये है जो बाज़ारों में बिक भी रहा होगा कि जो गेंदे के फूल होते हैं उसके, या जाफरी कहते हैं गट्टे को। हाँ, एक और बात है, आप चाहें तो इसके इर्द गिर्द गुलाब की पत्तियाँ भी लगा सकते हैं। तो मेरे बाहर घर के गार्डन में लगा हुआ है गुलाब, तो मैं अभी लेके आई। तो जी मैं गई थी अपने गार्डन में तोड़ने गुलाब के फूल। ये देसी गुलाब है, तो चूँकि गुलाब का सीज़न ही नहीं है तो ये चुन्नू मुन्नू से मुझे गुलाब 2 मिल गए हैं। तो उसकी मैंने ये पंखड़ियाँ जो हैं, पेटल्स जो हैं वो इस तरह से सजा दी हैं। ऐसा है कि
मैंने इस तरह की 3 जो हैं वो फिर खीर की जो हैं कुनालियाँ वो बनाई थी। तो ये वाली जो है वो मैं ऐसा था कि जैसे मैंने ये खीर बनाई थी तो इस तरह की मैंने 3 कुनालियाँ बनाई थी। तो ये तो मैंने खैर अपने लिए रख ली थी। तो मेरी कोई जानने वाली आंटी हैं तो उनके घर में गई, वो खीर बना कर ले गई थी मैं उनकी कुनाली। तो जब मैं उनके घर गई तो मैंने बेल दी तो उनकी बहू आई बाहर। तो कहने लगी बड़ी नाक चढ़ा के, गंदे मंदे से कपड़े पहने हुए थे और बड़ी नाक चढ़ा के बोलनी, कहने लगी आंटी तो नहीं है घर, वो तो आउट ऑफ स्टेशन है। तो मैंने कहा ठीक है आप ये मैं खीर लाई थी। तो खीर उसने जो है ना वो झपट के पकड़ ली, उसमें उसने ज़रा देर नहीं लगाई। तो उसके बाद मैंने देखा तो बचपन से मैं मतलब उस घर में आ जा रही हूँ तो बड़े ही नीट क्लीन साफ़ सुथरा घर है होता है वो। जब भी जाओ कोई वहाँ पे आपको गंद नहीं नज़र आएगा, कुछ नहीं नज़र आएगा। जो मेरी नज़र पड़ी तो इतना गंदा घर मैं आपको बता नहीं सकती। कोई चीज़ कहीं बिखरी पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, कोई उल्टी पड़ी है, कोई सीधी पड़ी है। तो अंदर आने का नहीं उसने मुझे बोला। तो मैं फिर वहीं से जो मुझे जितना मुझे व्यू नज़र आ रहा था वो तो बहुत ही गंदा था। तो मैं वहाँ से फिर आ गई। मैंने कहा अब क्या करूँ। तो दिल में मैं ये सोच रही थी, हमारा एक पंजाबी की कहावत है कि अनताज़ा हुक्का अनताज़ा मुँह, चंदड़ी नू कंध वाल मुँह तो धुआं दा फिटे मुँह। तो मैं भी फिटे मुँह करके ना तो आ गई जी। खीर की फाइनली सेरेमनी हो रही है ये खाने की और इसको खाया जाएगा बड़े मज़े से। जैसे कि आप देख रहे हैं कुनाली के साथ भी वो जैसे फिरनी होती है उस तरह चिपकी हुई है। तो अभी मुझे ना देख के याद आ गया कि दूध जो मैंने इसमें डाला था ना, हम डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं क्योंकि खालिश जो दूध जो होता है ना वो 500 रुपये किलो में भी मैं जो है ना वो वारे में नहीं है। तो डब्बे का दूध ग्वाले को वारे में नहीं है जी, हमें नहीं, ग्वाले को वारे में नहीं है। तो वो क्योंकि भैंस की खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा है और भैंस का दूध बेस्ट दूध होता है। कहा जाता है पंजाबी में कि गोका दूध गोका दूध वधाए सुध ते माझा दूध मजा कराए युद्ध ते भेड़ का दूध ना सुध ते ना बुध। यानी गाय का दूध इतना ताकतवर होता है कि उससे आपकी अकल जो है, ब्रेन, वो बड़ा अच्छा काम करता है। और जो भैंस का दूध होता है वो इतनी ताकत देता है कि इंसान जंग भी लड़ लेता है, उससे बॉडी में ताकत आती है। लस्सी पीने के बाद जब पैसे देने का टाइम आता है तो वो बहुत ताकत वो उसके बाद बहुत ताकत आ जाती है, दिल ही नहीं करता पैसे देने को। तो पीछे बचा भेड़ का दूध, तो ना वो युद्ध करा सकता है, ना वो शुद्ध दे सकता है, यानी ना वो अकल दे सकता है और ना वो ताकत दे सकता है। बस वो पानी ही होता है, दूध होता है बस। तो ये जी खीर की ईटिंग सेरेमनी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आप फीडबैक देंगे मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये खीर इस तरह है जैसे खोए में बनी हुई है, हालांकि ये सब चावलों का कमाल है। और मेरा कोई भी व्लॉग मिस नहीं करना, मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, हर व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होता है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।